अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर इस्लाम, एक्स पाकिस्तान बैडमिंटन चैंपियन। दोस्तों आज हमारे जो कोचिंग प्रोग्राम है उसका पहला लेसन है। तो हम पहला लेसन रैकेट ग्रिप से शुरू करेंगे कि रैकेट ग्रिप का सही पकड़ने का स्टाइल क्या है। आप जितनी भी देर से खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका रैकेट स्टाइल, आपका रैकेट ग्रिप पकड़ने का स्टाइल बिल्कुल ठीक हो। तो हम स्टार्ट उसी से लेंगे कि रैकेट को कैसे पकड़ना है। दोस्तों रैकेट पकड़ने का बहुत ही आसान तरीका है। ये बिल्कुल एक ऐसे है कि जैसे रैकेट से आप सलाम लेते हैं। रैकेट ऐसे बिल्कुल सीधा, आपको कैमरे में नज़र आ रहा है कि बिल्कुल सीधा है, और इसी स्टाइल से लेके आप ग्रिप तक लेके आए और इसे ऐसे पकड़ लें। ये आपने बेहतरीन और बिल्कुल ठीक रैकेट पकड़ा। इसे मैं आपको ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। रैकेट को देखें, सीधा अपने रैकेट को पकड़ा और रैकेट से सलाम ले लिया। ये है आपका रैकेट पकड़ने का बिल्कुल सही तरीका। ये आपको हर तरफ से दिखा रहा हूँ कि रैकेट पकड़ने का बिल्कुल सही तरीका कि आप रैकेट से सलाम ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँ कि रैकेट जैसे हम पकड़ते हैं बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे 80% कोई स्ट्रोक नहीं खेला जाता। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे आप कोर्ट के सेंटर में खड़े होते हैं, जबकि सेंटर में 80% स्ट्रोक नहीं खेला जाता। आपको कोनों में जाना पड़ता है और हर स्ट्रोक मारने के बाद सेंटर में आते हैं। तो सेम इसी तरह रैकेट पकड़ना, रैकेट पकड़ने का सही स्टाइल ये आपका सेंटर है। यहाँ से आपको स्ट्रोक कोई नहीं मारना। स्ट्रोक मारने के लिए डिफरेंट स्टाइल हो जाते हैं। जब हम राइट यूज़ करते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। ये आप गौर से देखें, ये ग्रिप थोड़ी सी अंगूठा जो है वो आपका कर्व में आ जाता है। और सेम इसी तरह जब हम बैक हैंड यूज़ करते हैं तो बैक हैंड के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। और स्ट्रोक मारने के बाद फिर ऐसे, स्ट्रोक मारने के बाद फिर ऐसे। तो दोस्तों ये तो था रैकेट पकड़ने का सही तरीका। अब थोड़ी सी और डिस्कस करते हैं। कुछ लोग रैकेट को इस तरह पकड़ते हैं, सीधा बिल्कुल इस तरह खेलते हैं, और जब लेफ्ट साइड से स्ट्रोक मारना हो तो इसी पोर्शन को यूज़ करते हुए ऐसे उठाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। रैकेट के दोनों पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वली यूज़ होते हैं, बल्कि कहना चाहिए कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन जो बैक एंड से आता है वो ज़्यादा यूज़ होता है। जब हम रैकेट सही पकड़ेंगे लाइक ऐसे, तो फिर हम ऐसे खेल ही नहीं सकते, सीधा खेल ही नहीं सकते। रैकेट को हम या साइड से यूज़ करते हैं, इस साइड से, या बैक एंड से इस साइड से यूज़ करते हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, दोनों साइडों से यूज़ होता है, इधर से और इधर से बैक एंड। अगर हम रैकेट को गलत पकड़ा होगा तो फिर हम ऐसे और ऐसे मारने के लिए हमसे स्ट्रोक नहीं लगेगा, क्योंकि पीछे अंगूठे का जोर नहीं लगेगा। अंगूठे की फोर्स होना ज़रूरी है। अब हम इसको देखते हैं कि अगर कोई बंदा, कोई प्लेयर रैकेट को गलत पकड़ता है तो उसे सही कैसे करे। मेन प्रॉब्लम ये है कि रैकेट अब पकड़ लिया, गलत हो गया, तो अब उसे सही कैसे करें। एक हफ्ते का टाइम, सिर्फ एक हफ्ते के टाइम में आप इसे ठीक कर सकते हैं। उसके लिए मैं 2-3 पॉइंट आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि ये इसका फ़ायदा, ये देखिए कि हमने रैकेट सही पकड़ा है तो राइट से ऐसे यूज़ करना है और लेफ्ट से ऐसे, पीछे अंगूठा आना है। अगर हम गलत रैकेट पकड़ेंगे इस तरह तो ये मारने के लिए मुश्किल होगा, हमारे बैक हैंड में फोर्स नहीं होगी, और राइट से भी ऐसे फोर्स नहीं आएगी, क्योंकि ये चीज़ सेंटर में आती है। अब स्टाइल ठीक कैसे करना है ताकि आप गेम के दौरान, अगर आपको मैं वैसे कहूँ तो वैसे तो आप पकड़ लेंगे सही,
लेकिन ड्यूरिंग गेम आप फिर ऐसे कर लेंगे जो बंदे गलत पकड़ते हैं। तो उसको ठीक कैसे करना है, उससे पहले मैं एक और छोटी सी टिप बता दूं कि रैकेट को बेहतरीन तरीका के ये ग्रिप इसके बिल्कुल बराबर आए। यहाँ पे भी ये इसके साथ लगेगी, जब आप स्ट्रोक मारेंगे तो ये चीज़ लगेगी। इसलिए बेहतर यही है कि ये मैक, और ना ही बिल्कुल ऐसे हो कि आपके रैकेट का फोर्स प्रॉपर हमारे हाथ में ग्रिप फोर्स रहे ही ना। इसका बेहतरीन ये है कि इसके बिल्कुल बराबर पे रहे, ये बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेता है तो उससे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे आप कंफर्ट फील करें वैसे करें। लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि जो बेस्ट है, बेस्ट ये है कि इसके बिल्कुल लेवल पे आप रखें। अब देखते हैं नेक्स्ट कैसे ठीक कैसे करना है। ठीक करने के लिए ये देखें कि आप सिंपल यहाँ पे खड़े हो जाएं, रैकेट को ग्रिप को सही तरीके से पकड़ें, ऐसे नहीं ऐसे, अंगूठा पीछे रखें और सिंपल खड़े होके ऐसे स्ट्रोक मारे जैसे आप शटल को पीछे फेंक रहे हैं, नेट से लिफ्ट कर रहे हैं। ये आप करें, या तो टाइम के हिसाब से करें 5 से 10 मिनट, बेहतर यही है कि काउंटिंग के हिसाब से करें, इससे आपको अंदाज़ा होगा। ये 200 टाइम 50-50 के 4 सेट लगाएं आप। जब आपके ये 200 कंप्लीट हो जाए, फिर आप किसी भी प्लेयर को, अपने जो ट्रेनिंग पार्टनर है उसे आप कहें कि वहाँ से आप सीधा ड्रॉप मारें, उसे आप पीछे फेंकें। शुरू में गलत लगेंगे, आपके हाथ में 3-4 शटल कॉक्स होनी चाहिए, तो एक शटल गलत मलत लगे तो फिर दोबारा उसे नेक्स्ट। ये हर दिन कम से कम 200 से 500 तक आप इसे ट्रेनिंग करें। जब इसे 3 या 4 दिन आप कर लेंगे तो फिर इसको कंट्रोल करना है कि आप फुटवर्क की तरह दोनों तरफ ड्रॉ मारने, इधर से इधर उठाएं। पहले आप ऐसे पकड़ते थे, अगर आप सही करना है तो ऐसे आप पकड़ना है। अब देख रहे हैं कि पहले ऐसे पकड़ते थे, अब ऐसे सही पकड़ रहे हैं। तो इधर से ऐसे उठाएं एक, फिर इधर से ड्रॉ मारें, ये अंगूठा पीछे रख के ये स्ट्रोक मारा, फिर स्ट्रोक मारा। ये आप 200 से लेके 500 तक ये स्ट्रोक ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि ये आपको 8 से 10 दिन के अंदर अंदर इसकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बाद में आप कोशिश भी करेंगे ऐसे पकड़ने की, गलत पकड़ने की, तो आपसे पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, इस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी, इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप मज़ीद जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं फुटवर्क के हवाले से और बैडमिंटन के और जो उससे रेलिवेंट फुटवर्क हैं, वो उसकी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये फुटवर्क के हवाले से आपको और 8 वीडियो मैं आपको दूंगा, उसमें 6 बेसिक फुटवर्क हैं और बाकी जो उससे रेलिवेंट, उससे लिंक्ड फुटवर्क हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।